जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों ने, पलन बालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण बखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, हे निस्बतो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुमार श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। ऐसे खेल कई हक के, बैठे दिखावे हर्ष माहे, रोह बकायल देहा नासुती, जो मुतलक कछुए ना है, जो मुतलक कछुए ना हैं। तन ऐसा धरा नासुत में। प्रणाम जी सुंदर साह जी। तन ऐसा धर नाशूत में। अब धाम दुल्हा अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान होकर करके हम सब सुंदर साथ को अपने श्री भुमाणी ब्रह्मवाणी के माध्यम से और ब्रह्मवाणी के अंदर जो श्री खिलवत ग्रंथ है, जो राज्य का दिल है, राज्य के दिल में जो कुछ बातें हैं और राज्य की सारी दिल की बातें इस ग्रंथ में आने के नाते इसको खिलवत ग्रंथ कहा गया है। खिलवत माने होता है एकांत के, दिल की बातें एकांत की बातें होती हैं। तो इस खिलवत ग्रंथ के अंदर जो है राज्य की कुल दिल की बातें ही आई हुई हैं, जो दिल में सारा राज भरा हुआ है, दिल का रस, दिल का राज सारा खिलवत ग्रंथ में दिया गया है। कह रहे हैं आप अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, तन धरा ऐसा नाशुत में, ऐसे नाशुत मृतलोक के अंदर जो है, जो नासुती, झूठा, नाची, नाबुद्ध जो है, अस्तित्वहीन जो है, जो शरीर को राज्य ने धारण दिया हुआ है, रूह को दिया हुआ है, या हम इंद्रावती को दिया हुआ है, करी हक सो निस्बत है। ऐसे नासुती तन, जो नासुती तन है, मिट जाने वाला है, नाबुद्ध है, नाचीज है, इस नाबुद्ध नाचीज शरीर से जो है कि राज्य ने निस्बत संबंध किया हुआ है, अपना संबंध जोड़ा हुआ है, संबंध दिया हुआ है। कजा चौदह तबक श्री इंद्रावती जी कह रही है, ऐसे मेरी से तन, नासुती तन, झूठे तन से जो है कि 14 लोग के कजा राज्य करवा रहे हैं, अर्थात इंसाफ करवा रहे हैं। 14 लोग के, चाहे 14 लोग के जितने भी देवी देवता वरिष्ठ जो भी हैं, प्राणी मात्र का जो है कि मेरे इस झूठे तन से कजा करवा रहे हैं, झूठे तन से सबका इंसाफ करवा रहे हैं। तीन तन पे करावत ऐसे शिवराज ठाकुर का जो झूठा तन है, मिट्टी का वजूद है, खाकी वजूद है, पंचभौतिक शरीर है, इस पंचभौतिक शरीर से करवा रहे राज्य में, इतनी बड़ी शोभा राज्य में हमें दे रहे हैं। ऐसी अचरज बातें
हक की ऐसी अचरज वाले हक की कहते हैं, सिंधावती कह रही हैं, ऐसे राज्य की इतनी आश्रमी बातें, इतनी आश्रम बातें कि राज्य महाराज इस झूठे तन से, मिट्टी के वजूद से जो है कि 14 लोग का हिसाब किताब करवा रहे हैं, 14 लोग का कजा करवा रहे हैं, 14 लोग को मुक्ति दिला रहे हैं। फिर ये बहुत बड़ी बातें हैं। क्यों कहूँ झूठी जुबान। श्री दास जी कह रहे हैं, सुंदर साज में झूठी जुबान से धनी के मेहर की, धनी के लाड़ की, धनी के प्यार की जो है हम कैसे बखान करें, किस जुबान से बखान करें कि राजी ऐसा गजब का लाड़ मेरे साथ कर रहे हैं, ऐसा मेरे साथ गजब का प्यार कर रहे हैं। कहूँ इन तन का खसम, कहूँ इन तन का खसम, ऐसे जो है जो झूठा मेरा तन है, इस मेरे झूठे तन का जो खसम अक्षरातीत कहलाते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं, ये मेरी मिट्टी के वजूद के मालिक अक्षरातीत बने हुए हैं। ऐसे झूठे तन का मालिक बनकर अक्षरातीत बनकर के जो वाहिदत में सुभान, जो वाहिदत में सुभान, जो वाहिदत परम धाम के अंदर सुभान, जो मालिक अक्षरातीत कहलाते हैं, वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जो सच्चिदानंद जो है कि जो सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य हैं, वो अक्षरातीत जो है इस मेरे मिट्टी के वजूद से, मिट्टी के शरीर से जो है कि बस दोस्ती कर रखे हुए हैं, इतनी बड़ी शोभा दे रखे हैं। दोस्त कहूँ हक बका को, दोस्त कहूँ हक बका को कहते हैं, ऐसे राज्य महाराज जो अक्षरादि जो है परम धाम के दोस्त कहलाते हैं। उनको हम क्या कहें, जो परम धाम के दोस्त कहलाते हैं, परम धाम के मालिक कहलाते हैं, परम धाम में आत्माओं के जो मालिक कहलाते दोस्त कहलाते हैं। धर ऐसा झूठा तन, ओ धर ऐसा झूठा तन जो अक्षरातीत ब्रह्म कहलाने वाले हैं। इस नासूती संसार के अंदर जो है कि झूठे स्वप्न के तन धारण किए हुए हैं। निस्बत तुमसो तो कहूँ, कहते निस्बत तुमसे तो कहूँ, हे मेरे प्राण वल्लभ, सिंधावती कह रहे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, मैं आपसे अपने संबंध की बात तो तब हम करें जो देखा बका वतन, जो देखा वका वतन, क्योंकि जो कि झूठे तन से हमने अखंड परम धाम को देखा है कि इस परम धाम के अंदर आपकी कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी बुजुर्गी है, और ऐसे अखंड परम धाम के मालिक हो करके जो है कि हम रूहों के वास्ते, हम आत्माओं के वास्ते अपने झूठा तन पकड़ा हुआ, झूठे तन को धारण किया है। यह विध मैं कीर्ति कहूँ, यह विध मैं कीर्ति कहूँ, यह विध है, यह राज्य का जो लाड़ है, जो प्यार का तरीका, जो उनके मेहरबानी का तरीका, ऐसे धनी के लाड़ प्यार मेहर का जो है कि हम कितना तौर तरीका बतावें। कौन अचरज ईना, कौन अचर कहते हैं, बड़ी बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि राज्य महाराज अक्षरातीत कहलाने वाले, ब्रह्म कहलाने वाले, इस संसार जगत के अंदर जो कि मोमिनों के झूठे तन से दोस्ती कर रखा हुआ है, खुद मोमिनों के वास्ते झूठा तन पकड़े हुए, झूठे तन में आए हुए हैं। कई बातें ऐसी हक की, कहते हैं ऐसे सिंधावती जी कह रही हैं, ऐसे हक की कई बातें हैं, एक नहीं कई बातें हैं, कई आश्चर्य की बातें हैं, कई उनके बहुत है कि एक असंभव वाली बातें जो राज्य ने संभव कर दिया हुआ है। जो विचार देखो रूह जो कहते रूह विचार करो रूह तन, अगर जो है रूह के तन से, आत्मा के तन से, आत्मा के स्वरूप से, आत्मा के श्रमण से अगर विचार करें तब तो कुछ भेद पता चलता है, राज्य के मेहर का पता चलता है। अब कहती हूँ खसम को, अब कहती हूँ खसम को, सिंधावती कह रहे अब खसम जो अक्षराती मेरे प्राण वल्लभ है, मेरे प्राण पिता, मेरे प्राण जीवन है, उनको मैं कह रही हूँ। तुमसे कैसी चतुराई हो मेरे धनी, है मेरे प्राण वल्लभ, आपसे मैं कैसे चतुराई, मैं कैसे चतुराई कर सकती हूँ, आपसे मैं चतुराई कर नहीं सकती हूँ। आप तो आप ही हो, सर्वज्ञ हो, सर्वगुणधान हो, फिर आपसे मैं कैसे चतुराई कर सकती हूँ। ये भी जानो तो करो, बनी ये भी है कि आप जैसा उचित समझो वैसा करो, फिर चाहे मेरी चतुराई समझो, चाहे मेरा जो कुछ भी समझो, लेकिन ये आपकी मौज, आपकी मर्जी है, जो समझना, जो समझना चाहते हो, जो कहना चाहते हो कहो और समझो। आप ऐसी बनी खेल में कहते हैं खेल के अंदर ऐसे मेरी हालत बन गई है कि आपका मेहर, आपका लाड, आपका प्यार तो जवान से हम बयान कर सकते हैं कि आपने इतना आश्चर्यजनक,
इतना गजब का लाड़ किया हुआ है, इतना गजब का प्यार आपने किया हुआ है कि जो असंभव का झूठे तन नाची नाबुद शरीर से आपने दोस्ती कर रखा हुआ, बहुत बड़ी बात आपने किया है। जेती बातें मैं कही श्री इंद्रावती जी कह रहे हैं, जेती जितनी भी बात हमने हिरणी कहा है आपके लिए, तन सब में चतुराई, तेरे सब में चतुराई, उन सारी बातों मुझे चतुराई लग रही है, मेरी बुद्धिमत्ता लग रही है कि मैंने बुद्धि अपनी लगाई हुई है, चतुराई मुझे दिखाई दे रही है। ये चतुराई भी तुम दई, लेकिन धनी ये भी चतुराई तो आपका दिया हुआ है, मेरी तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भी। जो अगर मैं चतुराई मेरे अंदर चतुराई है और चतुराई से जो बात किया है वो भी चतुराई आपकी दी हुई धनी भी, मेरे अंदर कुछ नहीं, मैं कुछ जानते ही नहीं, आपकी ही चतुराई दी हुई है। ना तो एक हरफ नहीं तो हे मेरे प्राण वल्लभ, आपको सब पता है कि आपके विषय में, परम धाम के विषय एक हर्फ है, एक शब्द आज तक किसी ने कहा ही नहीं है, कोई कह सकता ही नहीं है, किसी की सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए कि ये सब आप ही कहलाने वाले हो, आप ही कहने वाले हो। बात रही हुक्म पर, कर है बात रे हुक्म पर, अब हो गया, स्पष्ट हो गया कि धनी ये सब आपके हुक्म की कारीगरी है, आपके हुक्म की हिकमत है, कला है कि अपने हुक्म के द्वारा ये सारा का सारा जो असंभव कार्य है, आश्चर्यजनक जो कार्य है, जो असंभव नहीं हो सकता, अशक्य है, वो भी आप करके दिखा रहे हो। करे हक साची सोए, कदे करे हक साची सोए, राज्य महाराज जो करते हो सब सर्व सामर्थ्य हैं, इसे राज्य महाराज जो करते हैं वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं राज्य में। कहते हैं राज्य महाराज जो है करे साची सोई, कहते राज्य में जो करते हैं वो सच्चा ही करते हैं, वो सही करते हैं, क्योंकि आप बरहक हैं, आप सत्य हैं, आप जो करेंगे आपके कार्य में, आपकी बातों में एक तिल मात्र झूठ हो सकता ही नहीं है। इसलिए आप चूंकि बरहक हो, सत्य हो, फिर तो आप जो कुछ करते हो बरहक सत्य ही करते हो। या राजी या दिलगीर, या राजी या दिलगीर, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण प्रीतम, आप तो चाहें राजी करो या तो दिलगीर दुखी करो, ये आपके हाथ में है। फिर राजी करना, खुश करना और दिलगीर दुखी करना, ये सब आपके हाथ में है। ये हाथ खसम के, ये हाथ दोनों जो है कि राजी करना हम रूहों को और जो है कि दिलगीर करना है, ये दोनों बात आपके हाथ में है। आप चाहो तो राजी करो, आप चाहो तो दिलगीर दुखी करो, फिर ये सब आपकी मर्जी है। उम्र तो सब चल गई, कह रहे इंद्रावती, उम्र तो सब चाहिए मेरे प्राण वल्लभ हैं, मेरे प्राण प्रीतम, सारी मेरी जिंदगी, सारा मेरा उम्र ही जो है कि गुजर गया। पन्ना जी में आकर करके ये खिलवत गंज उतर रहा है और पन्ना जी के अंदर आकर करके आप श्री इंद्रावती की सारी उम्र ही गुजर जाती, पूरी जाती है। अब आया उठने का दिन, अब आया उठने का दिन है धनी, अब तो जो है कि आपसे मिलने के समय आ गया है, आपके चरण में उठने का समय आ गया, अपने परतम में जागृत होने का समय आ गया है। या तो उठाओ इसलिए है मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, अब जब उठने का समय आ गया है, या तो अब इस समय जगह हंसते उठाओ, ये आपके हाथ में है। जो जानो तो करो रोहान, जो जानो तो करो, जैसे धनी आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहो, जैसा उचित समझो वैसा रूहों का हाल करो, रूहों की दशा करो। नींद आई हुक्म से, नींद आई हुक्म से हिदनी, रूहों के ऊपर जो खामोशी का पर्दा पड़ा हुआ है, जो निद्रा आई है, अज्ञानता आई है, जो रूहों ने खुद को भूल गई, आपको भूल गई, अपने घर परम धाम भूल गई, निस्वत्व भूल गई है, फिर ये आपके हुक्म से, आपकी ही मर्जी से, आपके हुक्म से आपने भुलवाया हुआ है, क्योंकि आपको जगाना था, आपको अपनी इश्क और साहिबी की पहचान करानी थी, अपने आशिकी की अपनी आशिकी सिद्ध करना था। मैं आशिक हूँ, अपनी आशिकी सिद्ध करने के बाद से जो रूहों को फरामोशी में डाल कर करके फिर जगा रहे हो, अपनी आशिकी दिखा रहे हो राज्य में, ये सब आपकी कारीगरी है। हुक्म हुआ सुपना, हुक्म हुआ सुपन्न, और हुक्म से ये सपने का खेल हुआ है, आपके हुक्म से, आपकी मर्जी से देखिए ये सपने का खेल बना है। हुक्म से
जागत है। और हुक्म से ही जागत, हुक्म से जो है कि रूहें फरामोशी में पड़ी आई हैं, फरामोशी खेल में आई, और हुक्म से ही जो है कि रूहें जग भी रही हैं। अपने हुक्म से, अपनी मर्जी से जिस रूह को जब जगाना चाहते हो तभी वो रूह जगती भी है। रूह कितना भी उपाय कर धनी, लेकिन खुद से नहीं जग सकती है। आप जब जगाना चाहते हो जिसको, तभी वो रूह जगती है फिर, क्योंकि आपने वाणी में कह दिया हुआ है कि इलम बताया हुआ, जो लो इलम को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो लो सो रात को क्यों कर से जगाए। आपने अपने इलम को भी हुक्म के अंदर बांध दिया हुआ है। भले जीवन भर इलम बाणी पढ़ते रहें, लेकिन जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी, हुक्म नहीं होगा, तो इलम काम ही नहीं करेगा। फिर इलम को अपने हुक्म के अधीन कर रखा धनी, तो रूहों का क्या दोष है। इस सब जब चाहोगे तभी रूहें जगेंगी, और आप जगाते भी जब आप चाहते हो। एक जराना हुक्म भी ना। कहते हैं सिंधावती कह रही है, मेरे प्राण अवल्लभ, मेरे प्राण, तो आपके हुक्म के सिवा यहाँ जरा मात्र कुछ है ही नहीं है। आप परमधाम में आप ही आप हो, खेल के अंदर आप ही आप हो। खेल भी आपके हुक्म का बना हुआ है, रूहें भी आपके हुक्म की हैं, फिर फरामोशी भी आपके हुक्म से आई, जाग भी रही आपके हुक्म, सारा हुक्म का ही खेल है। फिर इस यहाँ हुक्म के सिवा जरा मात्र कुछ है ही नहीं खेल के अंदर। हक के इलम ऐसा दिया, हक के इलम ऐसा दिया है मेरे प्राण वल्लभ, आप अक्षरातीत जो है कि आपने ऐसा इलम दिया हुआ, आपने ऐसा ज्ञान दिया हुआ है जो 14 तबको ना है। जो 14 तबकों ने 14 लोक के अंदर है, तारतम ज्ञान नहीं है, इल्म लुदुन्नी नहीं है। इसी तरह से नाम ही से लुदुन, इल्म लुदुन्नी, अर्थात जो दुनिया में ज्ञान था ही नहीं, न होगा आगे फिर, ऐसा तारतम ज्ञान, ऐसा ब्रह्म ज्ञान धनी आपने दिया हुआ मुझे। और नाही नूर मकान में, और ना ही नूर मकान, और वो भी ऐसा आपने ज्ञान दिया। 14 लोक की बात तो अलग है, 14 लोक की कौन कहे, जो नूर मगर अक्षरधाम कहलाता है। अक्षरधाम योमा का ब्रह्मांड कहलाता है, योमा ब्रह्मांड के अंदर भी ये ज्ञान नहीं है। अर्थात आपका पहचान, आपके दिल का राज, आपका रूहों साथ जो लाड़ है, जो प्यार है, ये भी तो जो कि नहीं व्याकृत को पता है, नहीं सबली को पता है, नहीं किलब्रह्म को पता है, नहीं सत्सुभ के अंदर भी है, अक्षर ब्रह्म तक को पता नहीं है, जो आपने ज्ञान दिया हुआ है। सो दिया मोहे सपने माहे, सो दिया मोहे सपने माहे, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। सिंधावती कह रही, वो ज्ञान जो 14 लोक के अंदर नहीं, जो माया ब्रह्मांड के अंदर नहीं, जो अक्षर ब्रह्म के धाम के अंदर ही होता नहीं, इस सपने के जगत में, सपने के तनों में जो है कि मुझे बैठा कर मुझे दिया हुआ आपने, स्वप्निक वजूदों को वह ज्ञान आपने दिया मुझे। इल्म नूर जमाल बिना, ये इल्म नूर जमाल में कहते, ये जो इल्म ये तारतम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, अक्षरातीत के सिवाय जो है दूजा कौन बख्शा, दूसरा कौन दे सकता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य ही देगा ना, अक्षत का ज्ञान देगा कौन अक्षत के सिवा। इस अक्षत के सिवा, अक्षत का जो ज्ञान है, पारब्रह्म का ज्ञान, वो पारब्रह्म के सिवा कोई दे सकता ही नहीं है, कोई है ही नहीं, देगा कौन। एक अक्षरातीत ही जो कि सारी दुनिया ग्रंथ पुकार कर रहे हैं, सारे ग्रंथों से राज्य आपने साक्ष्य गवाही दिया हुआ है कि पारब्रह्म का जो ज्ञान है पारब्रह्म ही दे सकते हैं। खुदा की शायरी खुदा ही देवे, करे ब्याह हुक्म सिर लेवे। फिर आपने बताया कुरान के अंदर खुदा की गवाही, खुदा की साक्ष्य खुदा ही दे सकता है। फिर और खुलासा ग्रंथ के अंदर बता देते हैं कि फरमान यूं कहवी, हादे सोई हक के बिना साहिब के मेट नहीं सके कि साहिब के सिवाय साहिब की बात कोई बता सकता ही नहीं। फिर ऐसा आपने पहले से कह दिया। और यही कारण है कि सृष्टि की आदि काल से लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर अवतार हो गए हैं, लेकिन आपके विषय में आज तक किसी ने एक शब्द कहा ही नहीं। फिर क्यों नहीं कहा, वे कह सकता ही नहीं, कोई आपके सिवाय है ही नहीं। इसलिए आपके इल्म, आपका ज्ञान, आपकी पहचान खुद धनी आप ही कराने वाले, देने वाले हो। मुझे बिना किने ना पाया। अब सिंधराज जी कह रही है, मेरे प्राण बल्ला, मेरे सिवाय जो है ये जो दिव्य ज्ञान आपका है किसी ने पाया ही नहीं। फिर बड़े बड़े ऋषि, बड़े मुनि में बड़े बड़े मुनि पीर पैगंबर अवतार हो गए, दुनिया के मालिक कहलाने ब्रह्मा विष्णु नारायण हो गए हैं, ये भी इनको मौसर नहीं हुआ। अरे अक्षर ब्रह्म को नहीं मौसर हुआ, जो आपके ही सत्ता का स्वरूप कहलाने वाला है, वो ज्ञान आपने मुझे दिया हुआ है। मेरी
बेशक रूह जानत। मेरी बेशक रूह जानत। सिंधु जी कहते हैं मेरी आत्मा बेशक जानती है, कोई संदेह नहीं है, मेरे मन में कोई शंका ही नहीं है, बिल्कुल बेशक मेरी आत्मा ये जान गई है कि जो ज्ञान मुझे धनी आपने दिया हुआ है वो ज्ञान कोई किसी को मिल सकता ही नहीं है, इस ज्ञान को कोई पा सकता ही नहीं है। या जाने रूह मोमिना, या जाने रूह मोमिन, या तो इस महत्व को, इस विशेषता को, इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा को जो ब्रह्म सिद्ध हैं वो जान सकते हैं, वो भी जागृत आत्मा। ब्रह्म स्त्री भी जागृत होगी तो जानेगी, भी बिना जागृत हुए ब्रह्म ज्ञान की महिमा जान सकते ही नहीं है। इसलिए कहते हैं या तो मोमिन को रूह आत्मा जानती है इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा क्या है। जिन इल्म पाया बेशक, जिन इल्म पे, जिन मोमिनों ने, जिन ब्रह्मस्थित्व ने बेशक ज्ञान पा लिया हुआ है, बेशक ज्ञान पाए हुए मोमिन ही जो है कि इस ज्ञान का मर्म जान सकते हैं, इस ज्ञान की क्या महिमा है, ब्रह्म ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा है, वो तो जो है जो इस ब्रह्म ज्ञान के भेद को पाए हैं फिर वही बताएंगे, वही जानेंगे। तीनों नीके कर चिन्ह, तीन नेकी कर चिन्ह, तीन मैंने उन ब्रह्मशिष्टों ने जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पाया हुआ है, तारतम्य ज्ञान को पाया हुआ है, इस खुदाई इल्म को पाया हुआ है, वही अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं। जिन बुझ लिया इशक, जिनने बोझ लिया इश्क, जिन्होंने जो है कि इश्क की इल्म, क्योंकि इल्म क्या है, इश्क का इल्म है, इल्म इश्क का इल्म है, और ऐसे इश्क के इल्म को जो है जिसने बोझा है, समझा है, वही जो है कि बस इस महत्व समझ सकता, क्योंकि दुनिया का ज्ञान नहीं है, क्योंकि गीता, भागवत, रामायण, वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ये तो जो है कि राज्य के दिल में जो इश्क गंजान व इश्क भरा हुआ है, वही इश्क जो है इल्म के रूप में आया हुआ है, राज्य पे दिल का इश्क इल्म के रूप में भेजे हुए हैं। इसलिए जो राज्य के इस इश्क के इल्म को बूझेगा, समझेगा, वही जाकर इस इल्म के महत्व को समझ कि इल्म ये राज्य के इश्क का इल्म है, राज्य के इश्क का ज्ञान है। मोमिन तिनको जानियो, मोमिन तिनको, अब सिंधाती कह रहे हैं कि मोमिन किसे जाना जाएगा, मोमिन किसे कहा जाएगा, मोमिन किसे समझा जाएगा। नूर जमाल सो निस्बत, नूर जमाल सुनिस्बत, जिनका उस नूर जमाल अक्षराती संबंध है, शाश्वत संबंध, अखंड संबंध है, उन्हें ही मोमिन कहा जाएगा, वही ब्रह्मसिद्धि कहलाएंगे। मेरी बेशक देसी साहिदी, और ऐसे जो मोमिन होंगे जिनका राज्य से संबंध है, तारतम्य है, वही आकर मेरी गवाही देंगे, मेरी साक्षी देंगे। हाँ, इंद्रावती को बस राज्य में पूर्ण ज्ञान मिला हुआ है, इंद्रावती ने पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के पूर्ण स्वरूप को ही पा लिया हुआ है। इंद्रावती के अंदर कोई कमी नहीं रह गया कि राज्य ने अपने सर्वस्व निछावर इंद्रावती पर कर दिया हुआ है। ऐसे ब्रह्मात्मा जो राज्य के संबंधी हैं वही समझे, और कोई समझ नहीं पाएगा। जिन पाई हक न्यामत, जिन पाई हक न्यामत, जिन ब्रह्मसिद्धि ने, जिन ब्रह्म आत्माओं ने, जिन परमहंसों ने, जो है कि मोमिनों ने हक का न्यामत पाया हुआ है। हक का न्यामत क्या है? हक का इश्क है, राजी के दिल का इश्क ही जो है कि हक का न्यामत है। फिर ऐसे राजी दिल के इश्क को जिसने पाया हुआ है, बस जिनको मिला हुआ है राज्य का इश्क है, वही बस इस इल्म की महत्ता, इल्म की महिमा को, या मुझे राज्य ने कहाँ पहुँचाया, मुझे राज्य ने क्या दिया हुआ है, वो समझ पाएंगे। अब इन पर क्या बोलना। अब सिंधावती कहती है मेरे प्राणाधार सुंदर सा, अब इसके ऊपर अब क्या कुछ बोलना बाकी रह ही नहीं गया है, कुछ कहना बाकी नहीं रह गया है। आगो महबूब तुम आगो महबूब, तुम आगो है मेरे धनी, अब तो आगे मेरे समक्ष है, मेरे आगे आप ही हो। फिर आपके साथ मेरे आगे कोई है भी नहीं है, आप तो आगे है महबूब, मेरे पिया, मेरे प्राण डबल, आप ही सब कुछ करने कराने वाले हो, आपके सिवा कोई है ही नहीं है। जिन विधा जानो तो करो, इसलिए मेरे प्राण बल्लभ, जब आप ही हो तब जैसा उच्च समझो, जो अच्छा आपको लगे वैसा आप करो, वैसे ही आप करोगे भी, क्योंकि आप ही तो मेरे समक्ष है, आप इसमें कोई है ही नहीं। इससे मेरे पिया अब जो है कि आगे मेरे जीवन के आगे अब जैसा उचित समझो, जो आप करना चाहो वो करो। आप दो तन तले कदम, दो तन तले कदम, क्योंकि सिंधावती कहती है मेरे प्राण बल्लभ, दोनों तन मेरे परात्म तन
वो भी आपके चरणों तले है। मेरी आत्मा के तन आपके चरणों तले है, क्योंकि पर आत्म नजर तो आत्म है। फिर जब परात्म आपके चरणों में है तो उस परात्म नजर जो आत्म ने तन धारण किया हुआ है ये भी तो आपके नजरों में है। तो परात्म का तन और आत्म का तन जो दोनों तन है आपके चरणों में है, आपकी ही बस में है, आपकी ही जो है कि अधीन है। जो हक के दिल में आया, जो हक के दिल में कहते हैं इंद्रावती, जो राज्य के दिल में आया, जो राज्य ने अपने दिल में उपजाया हुआ है या राज्य ने अपने दिल में जो लिया हुआ है, सो सब देखा नीके का, सो सब देखा नीके का। संताजी कहते हैं मैंने अच्छी तरह से देख लिया हुआ कि राज्य के दिल में क्या है, राज्य दिल में क्या लिया हुआ है, क्या दिल में है, हमने अच्छे से देख लिया हुआ है। बस ये समझ लिया कि राज्य के दिल के अंदर इश्क ही इश्क है, लाड़ ही लाड़ है, प्यार ही प्यार है। जो परम हम दिखा सकते ही नहीं थे, इस खेल के बहाने इलम के द्वारा जो है कि अब दिखाए राज्य ने कि ओ हो रूहों के लिए दिल में तो लाड़ ही लाड़ भरा, प्यार ही प्यार भरा हुआ। ये रहस्य राज मिल गया। अब जो दिखाया इल्म, जो दिखाया इल्म यानी आपने इल्म के द्वारा वो दिखा दिया हुआ है, क्योंकि इल्म ही इश्क का इल्म आया हुआ। आपके दिल में जो इश्क भरा हुआ लबालब वही इश्क का इल्म भेजा हुआ है। इस जो कि इल्म इश्क का पहचान करा दिया हुआ, इस इश्क ने इल्म ने जो दिखा दिया हो कि आपके दिल में क्या है। या दिखाया नजर, या दिखाया नजर, या तो आपने साक्षात नजरों से दिखा दिया हुआ है, मेरे साथ लाड़ करके, मेरे साथ प्यार करके मुझ इंद्रावती को अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म अपना स्वरूप ही दे दिया हुआ है। प्रत्यक्ष दिखा दिया आपने, फिर इलम से पहचान कराया। फिर जो इलम किसी को दिया ही नहीं है वो मुझे इलम दिया हुआ है, ये हो गया है। फिर उसके बाद आपने अपना नाम भी, श्रृंगार भी, शोभा सब कुछ मुझ इंद्रावती को दे दिया हुआ, ये प्रत्यक्ष दिखा दिया हुआ। और किसी को दिया ही नहीं, हक की स्वरूप किसी को मिला ही नहीं। जो हक की स्वरूप शोभा है वो किसी ने मिला, मुझे ही दिया है आपने। और जो हक के दिल में, और जो राज्य के दिल में है बाकी होसी कहते हैं अब जो राज्य के दिल में बाकी है वो भी बाकी होगा। धनी आपके दिल में जो कुछ बाकी है जो दिखा दिया वो हमने देख लिया, लेकिन अब बाकी जो है वो भी आगे होगा। जो तुम दिखाओगे, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे प्राण प्रीतम, जो बाकी आपके दिल में है हम देख नहीं पाए हैं, अब मुझे उम्मीद है, मुझे आशा कि आगे आप दिखाओगे। शुरू है देखे हम सब, और हम सब रूहें हैं जो आपके दिल में कुछ बाकी रह गया है, हम सब रूहें आगे देखेंगी। कहना कहलाना ना रहा, कहना कहलाना ना रहे। धनी मेरे प्राण बल, आपने ऐसा गजब का लाड़ किया हुआ है, गजब का प्यार किया हुआ है, कब कुछ कहना कहलाना कुछ रह ही नहीं गया। मैं क्या कहूँ और क्या कहलाऊं, फिर कुछ बाकी रह ही नहीं गया है कहना कहलाना। ऐसा तुम दिया इल्म, ऐसा आपने इल्म दिया हुआ है, ऐसा आपने ज्ञान दिया हुआ है, ऐसा आपने पहचान दिया हुआ, अब कुछ बाकी रह ही नहीं गया है। क्या कहें, क्या कहलाएं, फिर कुछ बाकी नहीं रह गया है। तुम बिना जरा है नहीं, बस मेरे पिया, मेरे प्राण बल, आपने अपने इल्म से पहचान करा दिया यानी कि आपके सिवाय जरा मात्र कुछ नहीं है। ये आपके इल्म बता रहा है कि आपका जैसे सूर्य उदय होता है, सिर्फ ही सूर्य ही दिखाई देता है, सूर्य ही सूर्य को केवल दिखाता है। सूर्य जब उदय होता है तो सब कुछ छिपा अपने आप को दिखाता है। ऐसे आप जब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस तारतम्य ज्ञान के रूप में उदय हो तो खुद इस इल्म के द्वारा अपने आप को ही आपने दिखाया हुआ, बाकी सबको छिपा दिया हुआ। आपके नूर के सामने, आपकी रोशनी के सामने सब छिप गए हैं, सिर्फ आप ही आप दिख रहे हो, आपके सो के नजर आता ही नहीं। धनी जो जानो तो करो खसा, जो जानो तो करो, इसलिए है धनी जब आप सिर्फ रह गए हो, आप ही हो, फिर आपके सो कोई है ही नहीं। धनी आप जैसा उचित समझो वैसा करो, जैसा उचित समझो, जो करना चाहते हो करो। धनी आप बोलिए सो सब बंधन, बोलिए सो सब बंधन है। सिंधावती कहती है अगर कुछ बोलते हैं तो हे धनी सब बंधन में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब पता चल गया है आप इल्म से कि सब कुछ करने कराने में आप हो, आप इसको कोई है ही नहीं है। इसे अगर हम बोलते हैं तो मैं पनाह आ जाता है, मैं का बंधन आ जाता है मेरे ऊपर। ये भी बोलावत तो हो धनी, ये भी जो हम कह रहे हैं ये भी आप ही कहला रहे हो, फिर ये भी
जो बंधन में हम पड़ जाएं, ये भी आप ही काढ़ा रहे हो। ये सहूर भी देत हो। और है मेरे पिया, है मेरे प्राण, जो सहूर है, जो विचार है, जो विवेक है, ये आप ही देने वाले हो। ऐसा जो सहूर मेरे अंदर आया हुआ है, इतना गहन, इतना गहरा बारीक जो विचार आया हुआ है, ये भी आप ही देने वाले हो। जो जानो तो करो खसम। बस हे धनी, अब तो एक ही बात रहेगी धनी, ज्यों जानो जैसा जानो, जैसा समझो, जो उचित समझो, बस वही आप करो धनी, वही आप करोगे धनी। इसलिए मेरे अंदर अब मैं कुछ नहीं रह गई है, सिर्फ आप ही आप दिख रहे हो। इससे जैसा उचित समझो वैसा आप करो। खसम खसम तो कहती हूँ। कहते हैं खसम खसम तो कहते हैं, मेरे सिंधावती कर है मेरे प्राण बल्लभ है मेरे प्राण प्रीतम, मैं आप बार बार आपको खसम खसम कह रही हूँ। मेरे प्रीतम, मेरे प्राण बल्लभ, मेरे प्राण जीवन, आपको बार बार खसम खसम करके संबोधन कर रही हूँ। जानो खुद ही रहे ना मुझ माहे। बस इसलिए कह रही हूँ कि मानो कि हमारे अंदर खुद ही नहीं रहे, फिर अपने मेरा अहंकार न, मेरा अहम पना समाप्त हो जाए। इसमें बार बार बस आपको खड़ा हो रहे, आपको आगे ला रहे हैं फिर कि धनी सब कुछ आप ही आप हो, आपके सो कोई है ही नहीं फिर। इसलिए मैं कह रही कि मेरे अंदर अहम न रह जावे। गुनाह अपनी अंगना पर है मेरे पिया, मेरे प्राण, मैं तो आपकी अंगनाएं, हम आपकी अंगना हैं। इससे ऐसी अपनी अंगनाओं के ऊपर जो गुनाह है क्यों आप डालोगे फिर? मुझे पता है आप गुनाह नहीं अंगनाओं पर ला दोगे फिर। बका में आवत ना है। बिल्कुल अखंड परमधाम के अंदर जाके रूहों के ऊपर गुनाह कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपने इल्म से साफ कर दिया हुआ है। इल्म ऐसा है, ऐसा ज्ञान दिया हुआ है आपने, क्यों हक का इल्म है, हक के सिवाय कुछ दिखाता ही नहीं है। फिर जब हक के सिवा कोई है ही नहीं है फिर तो गुनाह कौन किस पर आएगा फिर? हाँ, अगर धनी के सिवा कोई होता तो गुनाह करता, लेकिन धनी जब आप ही आप हो, क्या आप गुनाह करोगे? आपसे गुनाह हो सकता है नहीं, आपसे गुनाह हो सकता ही नहीं। इसलिए कहते हैं अब जो है कि इल्म के द्वारा परमधाम में कोई रूह पर गुनाह नहीं लग रहा है, कोई गुनाह नहीं आता है। ये भी इल्म हक के दिया। हाँ, ये जो ज्ञान आपने दिया हुआ कि रूहें बेगुनाह हैं, परमधाम में रूह पर कोई गुनाह लगेगा नहीं, ये भी इल्म आपने ही दिया हुआ है, यह ज्ञान भी आपने दिया है। मैं कहाँ कहूँ खसा। हे मेरे पिया, हे मेरे प्राण बल, मैं क्या है आपसे कहूँ फिर, क्या है आपसे कहूँ फिर? आप सब जानते हो, आप सब विदित है, सब कुछ करते कराते आप हो, तो आपको मैं क्या कहूँ? ठौर ना कोई बोलन की। कहते ठौर नहीं कोई बोल, है मेरे पिया मेरे, अब तो कोई बोलने का ठिकाना ही नहीं रह गया है, कुछ कहने का ठिकाना जगह ही नहीं रह गया है। बैठी तले कदम। क्योंकि जो बैठी तले कदम आपने जो है कि अब इल्म के द्वारा ऐसा जागृत किया हुआ है, ऐसा शुद्ध दे दिया हुआ है कि मैं अब तो आपके चरणों तले पहुंच गई हूँ, आपके चरणों तले में बैठ गई हूँ। फिर तो कहूँ क्या फिर? जब आपने अपने इल्म से चरणों तले बैठा लिया हुआ है, जगा दिया हुआ, अब क्या कहना बाकी रह गया है? खेल में होते तो कुछ कहते, खेल में तो हम रह ही गए, अपने इल्म के द्वारा आपने अपने चरणों तले बैठा लिया हुआ, नहीं अब कुछ कहना नहीं रह गया है। खसम खसम तो कहते हैं खसम खसम, धनी धनी, पिया पिया, बार बार आपको तब हम कह रहे हैं जो तुम दिखाई निस्बत, जो तुम दिखाई निस्बत, क्योंकि धनी आपने निस्बत को दिखाया हुआ है। कैसा निस्बत हम रूहों से आपका है ये आपने दर्शा दिया हुआ है, इल्म से बता दिया हुआ है कि निस्बत क्या है कि राज्य है, राज्य मर है मेरे प्राण। इल्म से आपने बताया हुआ है रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क मेरे दिल, ये बक्का में क्यों पर जो ज़हूर कसम, ये निस्बत बता, ये रूहो तुम मेरे, आप खुद कहते हैं धनी कि हे रूहो तो मेरे तन हो, हम रूहों का तन आपका तन है फिर, इसलिए आप दिल से प्यार करते हो फिर, लेकिन परमधाम ये हमें समझ आना ही नहीं था। इस इल्म के द्वारा आपने जब समझा दिया है कि हमारा रूह, हम रूहों का तन आपका तन है, फिर जब आपका ही तन आप ही हो, आप हो, फिर क्या कहना है? फिर क्या कहें? कहने कोई जगह नहीं रह गया है। भार भी तुम ही दोगे, भार भी तुम्हें दोगे धनी, जो आप निस्बत की पहचान कराई है कि हमारे हम आत्माओं से इतना गहरा संबंध है, कितना गहरा संबंध है, बस
समुद्र के समान है। जो निस्बत का सागर, रस सागर है, वही तो है। इतना गहरा, सागर भी छोटा पड़ जा रहा है। एक सागर के मानिंद गहरा संबंध, जो संबंध सागर लहरों का है, जो संबंध सूर्य की किरण में, वही तो हमारा आपस से संबंध है। फिर इससे कहते हैं अब निस्बत के विषय में क्या हम कहें। फिर जब आपने निस्बत की पहचान करा दिया है कि सिर्फ आप ही आप हो, फिर लीला के वास्ते आपने रूह का तन धारण किया हुआ है, लीला के वास्ते आपने रूह का स्वरूप लिया हुआ है, लीला के वास्ते। इसलिए अब संबंध के विषय में क्या हम कहें आपसे, तुम ही दोगे लज्जा। बस धनी अभी अब जो निस्बत को दर्शाया है, निस्बत की पहचान कराया है, इन निस्बत का जो भार भी आप ही दोगे। फिर मेरे ऊपर वजन, भार, मर्यादा, निस्बत का आप ही देने वाले हो। फिर और आप ही निस्बत का लज्जत भी दोगे। फिर मेरे अंदर कुछ नहीं, आप चाहोगे तो निस्बत का भार भी दोगे, फिर आप चाहोगे तो निस्बत का लज्जत मुझे दोगे। दो तन तले कदम के, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण प्रीतम, हम आत्माओं के दोनों तन, परात्म के तन और आत्म के तन आपके चरणों तले हैं। आत्म परात्म, आत्म का तन और पारात्म का तन, पारात्म तन भी आपका तन है। जब मेरा पारात्म तन आपका तन है तो आत्मा किसकी, हमारी है क्या? आत्मा भी आपकी होगी। फिर तो इससे पारात्म तन आपका तन, आत्म का तन आपका, इसलिए वो दो तन आपके चरणों में है, फिर रहेगा ही, क्योंकि आपके ही तन तो आपके ही चरणों में रहेंगे। इनमें शक कहते हैं इनमें कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं है। सूर्य की किरणें सूर्य में ही होती हैं, सागर की लहरें सागर में होती हैं, सूर्य की किरणें सूर्य से अलग हो सकती ही नहीं है। सागर की लहरें सागर में ही, सागर से अलग हो सकती नहीं। ऐसे हम रूहें, बस आप सूर्य तो हम किरण हैं, आप सागर हो तो नहीं, हम आपकी लहर हैं, फिर अलग कैसे होंगे? फिर इसलिए ये जो है दोनों हमारे परात्म के तन और आत्म के तन आपके चरणों में हैं। यो कहे हक इल्म, यूं इस तरह से हक है धनी आपका इल्म कह रहा है, आपका ज्ञान बता रहा है, आपकी वाणी बता रही है। सिखाओ चलाओ बुलाओ, हे मेरे पिया, जब दोनों तन आपके चरणों में है, दोनों तन हमारे आपके हैं, तो अब जैसा चाहो सिखाओ, जैसा चाहो से बुलाओ, जैसा आपकी मर्जी हो सिखाओ और बुलाओ मेरे से। सो सब हाथ हुक्म, ये सब कुछ है धनी आपके हाथ में है, आपके अधीन है। जैसा चाहो वैसा सिखाओ, जैसा चाहो वैसा बुलाओ धनी। हमारे अंदर मेरी में कुछ नहीं है। सो इनमें बेशक करी, हे धनी यह आपने इस बात से बिल्कुल बेशक, इस इल्म के द्वारा, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, जागृत ज्ञान के द्वारा आपने बेशक कर दिया हुआ है कि सब कुछ करने कराने वाले आप हो, सब कुछ आपके हाथ में है धनी। और कहाँ कहूँ कसम, और हे धनी अब मैं क्या कहूँ, फिर ज्यादा क्या कहूँ आपसे। अंतर माहे बाहर का अंतर माहे बाहर की, अंतर माने ओ परम धाम मूल मिलावा के अंदर परात्म तन है, अंतर हो गया है। और माहे दिल के अंदर जो है, और बाहर जो है कि संसार के अंदर है। सब जानत हो तुम, धनी वो परात्म ही, परात्म तन आपका तन है, परात्म के तन में क्या दिल है, उस दिल में क्या वो आप जानते हो, और आत्म के अंदर की आप बात जानते हो, और मेरे मन में क्या, इंद्रिय में क्या, वो सब आप जानते हो, कुछ आपसे छिपा नहीं धनी। इल्मे बेशक करी, हे धनी आपने इस इल्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा बेशक कर दिया हुआ कि धनी जो है तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उन्हें साहब से क्या छिपा जिनकी हाथ में डोरी। ये तो इल्म से आपने अपने इल्म से बता दिया है। अब कहाँ कहूँ कसम, इसलिए हे धनी अब मैं क्या कहूँ, अब ज्यादा आपसे क्या कहूँ धनी। साथ आए मेला मिलसी, साथ आए मेरा मिलसी, मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है कि आप जो है कि सारे सुंदर साथ को जगाओगे, सब सुंदर जग कर जो है कि आकर मिलेंगे, मेरा सबका मेला होगा, सब सुंदर से इकट्ठे होंगे। सो सब हाथ हुक्म, और ये भी मेरा सब सुंदर से इकट्ठा होंगे, जागृत होकर, ये भी आपके हुक्म के हाथ में है। आपका हुक्म, आपकी मर्जी जब होगी तब सब सुंदर जगह के इकट्ठा भी करोगे। इस
बेशक इल्म ना रखी। कद इस इल्म के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा धनी आपने किसी बात में शंका रखा ही नहीं, किसी बात में भी जो है कि आपने शंका रखा है, बिल्कुल बेशक कर दिया हर बात से मुझे। अब कहाँ कहूँ खसा। इससे धनी जब आपने हर बात से बेशक कर दिया हुआ, किसी बात में संदेह रहा ही नहीं, तब अब क्या कहें आपसे, कुछ कहना बाकी नहीं रहा। खेल कर उतारे खेल में। धनी आपने खेल बना कर ये माया का झूठा खेल बना करके बस खेल के अंदर रूहों को जो है सुरता के रूप में उतार दिया है। रूह पहुंची इन इल्म। और इस खेल के अंदर उतार करके अब इल्म के द्वारा जो है कि अब रूहों को परमधाम में पहुंचा दिया हुआ है, अपने चरणों तक पहुंचा दिए हैं। इन बातों शक ना रही। कहते हिदनी इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि आपने अपने हुक्म से खेल को बनाया है, खेल में रूहों को उतारा भी है, ब्रिज में उतारा, रास में उतारा, जागृत ब्रह्मांड के अंदर, और जागृत ब्रह्मांड के अंदर जागृत ज्ञान से रूहों को परमधाम में पहुंचा भी दिया हुआ। कोई संदेह नहीं रह गया है। जो वाणी को जो सुंदर सा बांचते हैं, पढ़ते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी सुरता, उनकी आत्मा निश्चित रूप में परमधाम पहुंच जाती है। कहाँ कहूँ तुम्हें खसा। इससे धनी मैं आपसे क्या कहूँ, आपने कुछ काम बाकी रखा ही नहीं। हुक्मे पूरी सब उम्मीद। हुक्मे पूरी समझ है मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण, आपने अपने हुक्म से, आपने अपने आज्ञा से है हम रूहों की सारी चाहनाएं पूरी कर दी हुई है, कोई चाहना बाकी नहीं रह गई हम आत्माओं की। और बाकी हाथ हुक्म। और बाकी भी जो है कि वो भी आपके हुक्म के हाथ में, भी जो बाकी है वो भी आपके हाथ में, आपके हुक्म के अधीन है। जब हुक्म चाहेगा, मर्जी आपकी होगी तो भी पूरी हो जाएगी। बेशक करी। इस तरह से आपने अपने तारतम्य ज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें बेशक कर दिया होगा। यानी सब बस आपने सारी इच्छा पूरी कर दी, और बाकी जो इच्छा है वो भी आपको पता है, वो भी आप इच्छा पूरी करोगे। अब कहाँ कहूँ खसा। शेधनी अब मैं आपसे क्या कहूँ। ठोर दिन गए सो तुम जानता। दिन गए सो जाए धनी, जो दिन गुजर गए हैं, ब्रिज भी गुजर गया है, रात भी गुजर गया है, जो दिन गुजर गए हमारे वो सब आपको पता है कैसे गुजरा हुआ है। बाकी भी जानता। और बाकी दिन कैसे गुजरेगा, कैसे व्यतीत होगा, वो आपको पता है, आप जानते हो उस विषय में। जिन विधा राखो बस हे मेरे पिया है मेरे प्राण, अब तो जिस तरह से रखोगे, जिस हाल में रखोगे, जिस दशा में रखोगे, उसी दशा से हाल में मैं रहूंगी। अब कहाँ कहूँ खसा। धनी अब मैं क्या कहूँ आगे, भी कुछ कहने का बाकी नहीं रहा। और कोई ना रही। कहते कोई ठौर, कोई ठिकाना, कोई जगह बाकी रखा है ही नहीं। जो कहें हम भी, कोई कहने, कोई कहने के लिए, कोई बात कहने के लिए कोई ठिकाना, कोई जगह नहीं रखा बाकी। तो बेशक करी इल्म। क्योंकि आपने इल्म से अपने बेशक कर दिया हुआ है, क्योंकि इल्म ही उत्तर है, आंसर का बुक है, उत्तर ही उत्तर है, इसमें प्रश्न तो है ही नहीं है भी। इसलिए तो क्योंकि ये राज्य महाराज आपका साक्षात इल्म स्वरूप ही है, स्वरूप साहब है। आप ज्ञान के स्वरूप हो, और ज्ञान का स्वरूप आपकी वाणी है प्रभु। इससे जब आपका साक्षात स्वरूप वाणी ही है, फिर शंका कहाँ रहेगा, फिर इससे कोई संदेह शंका नहीं रह गया है। बेवरा तुम कहावत। ये बेवरा तुम है धनी, ये जो बेवरा है, जो निरूपण है, जो रहस्य है, जो राज की बातें हैं, ये खुद आप ही कहलाते हो। सो कहती हूँ और इसलिए धनी मैं आपको कह रही हूँ, आप कहला रहे मेरे से, मैं आपको कह रही हूँ। फिर 14 तबक सिर मलकुता। 14 तबक सिर है मेरे प्राण वल्लभ, 14 लोक के ऊपर जो है कि मलकुत में बैकुंठ आता है, 14वां लोक के बैकुंठ आता है। ये तो कुर्सी फिरिश्तो अरश। और जो बैकुंठ है धनी, ये जो फिरिश्त में देवताओं का स्थान है, देवताओं का निवास स्थान कहलाता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जितनी भी देवतागण हैं सब बैकुंठ में रहते हैं। इन सिर ला मकान है। और बैकुंठ के ऊपर ला मकान निराकार है, शून्य है, शून्य मंडल है, जो मोहतत्व कहलाता है। शब्द न चले निकास। अब जो है कि निराकार के आगे, मोहतत्व के आगे जो है कि अब आगे शब्द जाता ही नहीं, क्योंकि शब्द हद का शब्द है। हद का शब्द हद तक ही रहेगा, वेद में कैसे पहुंचेगा फिर। इस हद का शब्द अब वेद तक नहीं पहुंचता है।
फना तले ला मकान है। फना तले ला मकान है, कहते फना माने कि जो ला मकान निराकार के नीचे जितना भी पाताल तक है सब ला मकान कहलाता है, नहीं है, ना चीज है, ना बुद्ध है, मिट जाने वाला है, इसे ला मकान कहते हैं। मोहतत के नीचे आगो नूर मकान बका, और आगे मोहतत के आगे बेहद मंडल आ जाता है, योमा का ब्रह्मांड आ जाता है, जिसमें जो है कि अव्याकृत ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है और शस्त्र ब्रह्म है। उतते उतरे सोचड़े, उतते उतरे सोचड़े, उतते मैंने परम धाम से जो खेल के अंदर रूहें उतरी हैं वही परम धाम में जाएंगी। और चढ़ न सके इतका, ये खेल के जो जीव हैं, स्वप्न के जीव हैं, परम धाम नहीं जा सकते हैं। देखा बेचू न बेच गुण को, हो धनी मेरे पिया मेरे आपके इलम से, आपके इलम से हमने जो है वेच गुण बेसब्बी बेबुन जो निराकार निर्गुण निरंजन कहलाता है वो भी हमने देख लिया है। और बेसबी बेनिमोन, बेसब्बी बेनमून जिसका कोई आकार प्रकार ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं, वो निराकार मंडल भी हमने देख लिया। निराकार देखा ला निरंजन, और निराकार जो निराकार कहलाता है वो भी हमने देख लिया, जो काल रंजन कहलाता है हमने देख लिया। बेशक पड़ी सब सुन, बिल्कुल बेशक सब शून्य कहलाता है, शून्य मंडल के अंदर आते हैं, अर्थात सब निराकार ही अंदर आते हैं। अव्वल इल्मे दिखाया, अव्वल इल्म दिखाई दे रही, आपने जो है कि इल्म के तारतम्य ज्ञान उधर सबसे पहले ये दिखा दिया है मुझे। आखर बेशक इलामा, आखिर वैसे इल्म कहते अव्वल मतलब जो अव्वल आया हुआ है, ये जो वेद है, पुराण है, शास्त्र हैं, इस इल्म के द्वारा हमें दर्शा दिया हुआ। और वाणी जो आखिरी इल्म जो कहलाता, आखिरी जो ज्ञान कहलाता है, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भी सब भेद बता दिया है। 14 तबक देखे नूर लगा, और कदे इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में, ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में 14 तबक जो 14 लोक भी हमने देख लिया। 14 लोक आगे जो निराकार मंडल है वो भी हमने देख लिया है। ठोर नहीं बिना तेरे कदम, बस धनी बस एक जो है आपका चरण ही ठिकाना दिखाई दे रहा है, आपका चरण ही सब कुछ है, आपके चरणों के सिवा बाकी कुछ है ही नहीं है, तो ठिकाना कहाँ से होगा। इसलिए आपके चरणों के सिवा और कहीं ठिकाना नहीं दिख रहा है। और नजीक ना कोई फिरिश्ता, और नजीक ने कोई फरिश्ता, और कोई फरिश्ता, कोई देवता, कोई देवी जो है कि आपके नजदीक पहुंच सकते ही नहीं, पहुंचे ही नहीं आज तक कोई आपके पास है। कोई ना ही इंसान और न कोई इंसान आज तक कोई पहुंच पाया, न कोई देवता पहुंचा आप तक, न कोई इंसान पहुंच पाया अब तक। आदि रूहे तेरे कदम तले, और हे मेरे प्राण अवल्ला, मेरे प्राण प्रतम हादी रूहें, हादी जो श्यामा जो महारानी हैं, जो बारजा रूहें हैं, ये सब आपके ही तन है, आपके तन होने रहते आपके ही चरण में है। ये कोई और ना पहुंचे इन ठोर, इस सुखी जो कि ये श्यामा जी महारानी आपके ही आनंद के कहलाते हैं, और श्यामा अंग सुंदर साथ हैं, फिर इसलिए इनके सिवा कौन पहुंचेगा फिर। इसलिए ब्रह्म श्यामा जी के सिवाय, रूहों के सिवाय ब्रह्मा में कोई पहुंचा नहीं, आज तक नहीं कोई पहुंच सकता है। गिरो नजीकी फिरिश्ते, गिरो नदी की फरिश्ते जैसे ब्रह्म सृष्टि जमात के जो नजदीकी फरिश्ते ईश्वरी सृष्टि हैं, जो अक्षर के सुरता के स्वरूप हैं, इनका नूर मकान, इन अक्षर के सुरता के सृष्टि का मकान अक्षरधाम कहलाता है। अक्षर की सुरता के स्वरूप हैं, इसलिए अक्षर ही इनका निवास स्थान है। ये मलकुत में रह ना सके, ऐसे अक्षर के सुरता के सृष्टि कहलाने वाली हैं, ये बैकुंठ में नहीं रह पाएंगी, बैकुंठ में रुक पाएंगी, ये तो अक्षरधाम ही पहुंचेंगी, जाएंगी। चढ़ न सके लाहुत आसमान, लेकिन यह है कि ये अक्षर की सुरता के स्वरूप होने के नाते परमधाम नहीं जा पाएंगी, और ये बैकुंठ में रह नहीं पाएंगी और परमधाम जा नहीं पाएंगे। फिर इनका मूल स्थान अक्षरधाम है। अक्षर की सुरता के स्वरूप होने से अक्षरधाम में पहुंचेंगी। नूर मकान का खावंद, नूर मकान का खावंद, ऐसे नूर मकान अक्षरधाम की जो खावंद मालिक कहलाने वाले अक्षर ब्रह्म जो हैं, जिनके होत एक पल, कहते ऐसे अक्षर ब्रह्म जो अक्षरधाम के मालिक कहलाते अक्षर ब्रह्म हैं, उनकी एक पल में क्या होता है। कुट ब्रह्मांड ऐसे होय के, अक्षर ब्रह्म के एक ही पल के अंदर सुंदर साजे करोड़ों ब्रह्मांड,
करोड़ों ब्रह्मांड जो है कि एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। वो अक्षर ब्रह्म ऐसे राज्य के सत्ता के स्वरूप हैं। वाही छिन में जात है और अक्षय के जिस पल में बनते उसी पल में समाप्त हो जाते, एक ही पल के अंदर बन करके और मिट जाते हैं असंख्य ब्रह्मांड। नूर मकान का खावंद ओ नूर मकान अक्षरधाम के खावन जो मालिक अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं, जाको नामई नूर जलाल, जिनका नाम ही नूर जलाल है, जो नूर जलाल अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं। आवत दयम दीदार को ओ नूर जलाल अक्षरधाम के मालिक कहलाने वाले जो है कि रोजाना जो है कि अक्षरातीत हम लोगों के जो प्राण वल्लभ हैं, प्राण प्रीतम हैं, प्राण आधार हैं, उन अक्षर दर्शन करने रोजाना आते हैं। अर्श नूर जम्माल, ये अर्श नूर जम्माल जो परम नूर जम्माल का जो अर्श है, जो परम धाम कहलाता है, उस परम धाम के अंदर अक्षरात के दर्शन करने अक्षर ब्रह्म आते हैं। दई साख रसूल अल्लाह ने, दई साख ऐसे कहते इस बात की जो साक्षी है, जो गवाही है, अल्लाह के रसूल जो संदेश वाहक हुजूर मोहम्मद साहब जो है कि रसूल मोहम्मद जो कराने वाले जो अरब में आए हुए, उन्हें साक्षी कुरान से दिया, गवाही दिया है। न पहुंचे जबराइल ईत, और रसूल साहब ने बताया कुरान के अंदर जबराइल फरिश्ता अक्षर की जो उसका फरिश्ता कराने वाला है, वो परम धाम में नहीं जा पाया, अक्षर धाम को छोड़ कर परम धाम नहीं जा पाया। काहे पर जले तजल्ली से, और कह रहे हैं कि हुजूर मोहम्मद साहब ने जो कि हुक्म किया तो जैसे तैसे जमुना जी को पार किया, और जमुना जी को पार जैसे किया, हुजूर साहब कहते हैं कि भाई आगे चलो, तो वो जा कर करके जबराइल फरिश्ता क्या कहता है, हुजूर खुदा के रसूल मैं तो एक फरिश्ता एक जबराइल हूँ, 1 करोड़ जबराइल आ जाए तो राय के बराबर आगे रास्ता नहीं तय कर सकते हैं, क्यों नूर तजल्ला की तजल्ली मेरे पर को जला रही है। इश्क की भूमि है, इश्क की भूमि के अंदर जो है कि जो अक्षर में सत्ता के स्वरूप हैं, उनका जबराइल फरिश्ता कैसे जा सकता है। जो न उलंघत, इसलिए जो है कि अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता होने के नाते जो जबराइल फरिश्ता जमुना जी को पार नहीं कर सकता था। इन अर्श नूर जमाल के, उन 3 ऐसे अर्श परम धाम जो नूर जमाल का जो परम धाम कहलाता है, हादी रूहे इंदरगाह, उस परम धाम के अंदर अक्षर के धाम परम धाम के हादी श्यामा रानी और 12,000 रूहें 12,000 जो ब्रह्म आत्माएं कहलाती हैं, वहाँ के रहने वाली हैं, जहाँ जबराइल जा सकता ही नहीं है, जबराइल की ताकत ही नहीं है। ऐसे परम धाम के रहने वाली ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, ब्रह्म आत्माएं और सामज महारानी हैं। रूहे इना कदम तले, रूहे इन कदम तले, और जो रूहें 12,000 रूहें हैं, आत्माएं हैं, वो अक्षराती धनी के चरणों में रहने वाली हैं। उनका श्रद्धा का निवास स्थान धनी का चरण कमल है। और ठोर ना कोई काहे, कहते हैं उन ब्रह्मशिष्टों के, तो ब्रह्मशिष्टों को जो है धनी के चरण के सिवाय, सुमूल मिलावा के सिवाय जो कोई स्थान ही नहीं है। वो तो वहीं रहती, वहीं पर है ही है, वहीं रहेंगी भी। और ठोर ना कोई काहे, और ठौर न कोई काहे, नूर जमाल के, तीन अरसे नूर जमाल के, दरगाह माहे, हादी रूहें दरगाह माहे, कदम तले, रूहें कदम तले, ठौर न कोई काहे, और ठौर न कोई काहे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।